हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हमने आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाया है जिसमें हम 30 MCQs करने वाले हैं। तो मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आंसर आपको खुद बताना होगा कमेंट सेक्शन में, यानी आपको बताना होगा कि आउट ऑफ 30 में से आपको कितने करेक्ट हुए, ठीक है। फिर अगले वीडियो में अगर आपको लगता है कि मैं अगले वीडियो में इसके जो आंसर्स है वो डिस्कस करूं, तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्लियर? तो आपको ऑनेस्टली बताना होगा कि आउट ऑफ 30 में से आपको कितने करेक्ट हुए। ये जो मॉक टेस्ट है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो जेकेपी कांस्टेबल और जूनियर असिस्टेंट एग्जाम हाई कोर्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर? तो आप लोगों को ऑनेस्टली बताना होगा कि आउट ऑफ 30 में से आपको कितने करेक्ट हुए, तो इससे आप लोगों की प्रिपरेशन लेवल पता चलेगी। तो मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को फिर डिसाइड करना है कि मैं अगले वीडियो में आंसर बताऊंगा या फिर मैं इसकी जो आंसर्स है आपके जो कमेंट के बाद फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्लियर? तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप मुझे कमेंट करके बताना क्या ठीक रहेगा, क्या मैं इसके आंसर्स फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर रखूंगा। क्लियर? अगर डिस्क्रिप्शन में रखूंगा तो फिर मैं आपके आंसर्स, आपके जो कमेंट है उनको देख के फिर मैं इसको रखूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्टोरेज विच स्टोरेज एंड रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि जो स्टोरेज क्या रिटेन हो जाती है, यानी जो स्टोरेज क्या स्टोर हो जाती है या रिटेन हो जाती है पावर ऑफ के बाद भी, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, सीक्वेंस स्टोरेज या फिर डायरेक्ट स्टोरेज, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताओगे। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेशड मेनी टाइम्स पर सेकंड। तो यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी मेमोरी है जो रिफ्रेश की जाती है क्या मेनी टाइम्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में बहुत बार इसको रिफ्रेश किया जाता है। क्या इसे EEPROM कहते हैं, रोम कहते हैं, स्टैटिक रैम कहते हैं या फिर डायनामिक रैम कहते हैं। क्लियर? तो फिर है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज विच डिवाइस इज यूज्ड टू बैकअप द डाटा, यानी कौन से डिवाइस है जिन्हें बैकअप या डाटा को अगर बैकअप करना होगा तो कौन से डिवाइस हम यूज करते हैं। हमारे पास है फ्लॉपी डिस्क, टेप है, ठीक है, नेटवर्क ड्राइव है या ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन, यानी जो कैपेसिटी होती है हार्ड डिस्क की वो किस में मेजर की जाती है। ये चीज भी आप याद रखिए। फिर है एक गीगाबाइट इज इक्वल टू, जो आपने अगर आपने हायर की जो क्या है मेमोरी हायर की अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये चीज, ठीक है। यानी 1 गीगाबाइट यानी 1 GB किसके बराबर होता है। क्लियर? 1024 बाइट्स, 1024 MB, मिलियन MB या 1000 KB। ये चीज भी आप याद रखिए। क्या रहेगा इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। तो अगर आप डेडिकेशन के साथ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आप इसका आंसर जरूर दोगे। फिर है कि ए नॉन volatile type of memory that can be programmed and erased in sectors rather than one byte at a time is। तो क्या हम उसे फ्लैश मेमोरी कहते हैं, क्या हम इसे डबल EEPROM कहते हैं, EEPROM कहते हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं नहीं बताऊंगा, मुझे आप लोगों से सुनना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज पावर इज सप्लाइड टू दिस सिस्टम to maintain data with the life of battery computer BIOS contains the following, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना होगा, क्या इसमें CMOS आएगा, रैम आएगा, DRAM आएगा या फिर CPU आएगा। क्लियर? ये चीज भी आप याद रखिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज व्हाट इज द नेम गिवन टू द मेमोरी, यानी हमें नाम बताना है ऐसी मेमोरी का विच वर्क्स ऑन टाइम शेयरिंग, जो कि काम करता है किस पे, टाइम शेयरिंग प्रिंसिपल पे, ठीक है, इन ऑर्डर टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ इन्फिनिट मेमोरी स्पेस। क्या हम उसे कैश मेमोरी कहते हैं, क्या हम उसे रजिस्टर मेमोरी कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी या फिर उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। क्लियर? ये चीज भी आप याद रखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर वर्ड साइज इज, जो कंप्यूटर वर्ड साइज है वो किस तरीके से आता है, यानी कंप्यूटर वर्ड का जो साइज होता है, जिस तरीके से ये एक मेमोरी है, ठीक है, जिस तरीके से क्या है एक निबल है, एक तरह से एक बिट है, उसी तरीके से वर्ड भी आता है। फिर आता है जैसे GB आता है, KB आता है, MB आता है, इसी तरीके से जैसे जियो, ठीक है, जैसे कि हेक्साबाइट आता है, इसी तरीके से ये भी एक मेमोरी टर्म है। तो जो कंप्यूटर वर्ड साइज है वो कितना रहता है, क्या 16 बिट्स का, 4 बिट्स का, 8 बिट्स का या फिर 102
4 बिट्स का। क्लियर। तो फिर है क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज स्पेशल स्लॉट्स और सॉकेट्स ऑन मदरबोर्ड फॉर एडिशनल रैम चिप्स आर कॉल्ड। तो जो स्पेशल स्लॉट्स होते हैं, जो सॉकेट्स होते हैं मदरबोर्ड पे, किस लिए? एडिशनल रैम के लिए। उन चिप्स को हम क्या कहते हैं? क्या हम उन्हें रैम स्लॉट्स कहते हैं, इंक्रीमेंट स्लॉट्स कहते हैं, सिम्स कहते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली नॉन वोलेटाइल रैम इज। तो इनमें से आप लोगों को बताना है कि जो खाली नॉन वोलेटाइल रैम है इनमें से वो कौन सी है? क्या एम रैम है, क्या टी रैम है, एस रैम है, या फिर डी रैम है? क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज डेड स्टोरेज और क्या कहते हैं इसको? फील्ड स्टोरेज। ठीक है। रैम को कहा जाता है, रोम को कहा जाता है, एस रैम को कहा जाता है, या फिर डी रैम को कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच रैम इज आल्सो कॉल्ड ओटीपी रैम। यानी जो हमारे पास ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से किससे कहा जाता है ओटीपी रैम? क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज कैश लाइन इज द। जो कैश लाइन है ये क्या है? आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप खुद भी देख सकते हो। तो इन ऑप्शंस में इसका आंसर हमें बताना है। तो फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन द कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नेटिक टेप इज। तो जो कोटिंग होती है, यानी जो मैग्नेटिक टेप की जो सरफेस होती है जिस पे वो कोटिंग की जाती है, इस तरीके से इसको कोटिंग की जाती है। क्लियर। तो वो किसकी बनी होती है? क्या वो सिल्वर ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की, क्रोमियम ऑक्साइड की, या फिर बोथ एंड बी? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक टेप इज मेजर्ड इन। यानी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है मैग्नेटिक टेप की वो किस में मेजर की जाती है? क्या रिकॉर्डिंग डेंसिटी में इंटू रेडियस, ठीक है, टेप लेंथ इंटू टेप विड्थ, रिकॉर्डिंग डेंसिटी इंटू लेंथ, या इनमें से कोई भी नहीं? क्लियर। तो इसका भी इस क्वेश्चन का भी आप आंसर बताओगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 2 और मोर हार्ड डिस्क पैलेटर्स माउंटेड ऑन ए सिंगल सेंट्रल शाफ्ट एंड सील्ड टुगेदर इज कॉल्ड। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या हम उन्हें डिस्क पैक कहते हैं, क्या हम उन्हें जिप डिस्क कहते हैं, विंचेस्टर डिस्क, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो आपको ऑनेस्टली बताना होगा कि कितने आपके करेक्ट हुए। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 टाइम रिक्वायर्ड टू पोजीशन द हेड ऑन द स्पेसिफाइड सेक्टर इज। यानी टाइम रिक्वायर्ड टू पोजीशन द हेड ऑन द स्पेसिफाइड सेक्टर इज। तो इसके जो ऑप्शन है वो है सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, सेक्टर टाइम, या फिर ट्रांसफर रेट। तो इसका भी आप आंसर मुझे बताओगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, यहाँ पे फिर से मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ तक थे क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 19 थे, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 19 तक था यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्लियर। तो यहाँ से हमें एक गलती हुई, जो हमने लिखा है 2 बार क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8, इसको हमने 2 बार लिखा है। ठीक है। तो यहाँ तक आया है क्वेश्चन नंबर 19 तक। क्लियर। तो अब आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरीज इज द फास्टेस्ट मेमोरी। तो कौन सी मेमोरी है जिसे फास्ट मेमोरी कहा जाता है? ऑप्टिकल डिस्कस, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, या फ्लैश मेमोरी? इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ पावर्स, पावर 2 and 0 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू। तो आपके पास ऑप्शन है 60 to 80, ठीक है, 70 15, 60 15, या फिर 50 21। तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप इसका भी आंसर दोगे। क्लियर। तो इस हर एक क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन करके, कमेंट सेक्शन में अच्छे तरीके, जैसे कि एक का आएगा, मान के चलो कि एक का बी आंसर आएगा, ठीक है, ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आएगा बी आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आएगा मान के चलो ऐसे ए आंसर, ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आएगा मान के चलो सी आंसर। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। आपको वहाँ पे लिखना है अपना नाम भी, ठीक है, आप नाम और एड्रेस भी लिखना अपने साथ। तो देखते हैं ना, फिर लास्ट में हम जब जो टॉपर रहेगा उसको हम अनाउंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए हम थोड़ा सा सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसको हम अनाउंस करेंगे। क्लियर। तो ये चीज़ आप याद रखें। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच इज़ द हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो अगर आपने मेमोरी हायरार्की पढ़ी होगी तो वहाँ पे ये चीज़ आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमोरी रजिस्टर्स विच स्टोर्स द एड्रेस ऑन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। तो उससे हम क्या कहते हैं? जो मेमोरी रजिस्टर्स होते हैं विच स्टोर्स द एड्रेस ऑन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, उसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं, प्रोग्राम सेंटर कहते हैं, एमएआर कहते हैं, या फिर एमडीआर कहते हैं। ठीक है।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो हमने बताना है कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी इनमें से कौन है, क्या फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, एसएसडीज है, फिर ऑल ऑफ द अबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ऑफ द शेल्फ एंड ऑनलाइन पर्पज इज कॉल्ड। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि ऐसी स्टोरेज हमें बतानी है जो हम बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन जिसे हम यूज़ करते हैं, तो उस स्टोरेज को क्या कहते हैं, क्या उससे ऑफलाइन स्टोरेज कहते हैं, ऑनलाइन स्टोरेज कहते हैं, नियर लाइन स्टोरेज कहते हैं, या फिर ऑफ और ऑन स्टोरेज कहते हैं। तो इसका भी आप आंसर बताओगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो निबल इज इक्वल टू डैश क्रम्ब्स, निबल कितने क्रम्ब्स के बराबर होता है, ये चीज़ आप याद रखिए। ये भी मेमोरी जो मेमोरी हायरार्की है तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आप मुझे बता सकते हो कि जो एक निबल होता है कितने क्रम्ब्स के बराबर होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस रैम, ठीक है। तो एस रैम के कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे बताने हैं, तो देखना होगा, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है, वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी के रिलेटेड हमने बताना है कि वो कौन सा क्या है, वो कौन सी ऑप्शन है इनमें से जो कि क्या है, जो करेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ आप मुझे बता सकते हो, क्लियर। तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज विच प्रोसेस इज यूज्ड टू मैप लॉजिकल एड्रेस ऑफ वर्साइल लेंथ, ठीक है, इनटू फिजिकल मेमोरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास ऑप्शन है वो है पेजिंग, ओवरलेज, सिगमेंटेशन, पेजिंग विथ सिगमेंटेशन। तो इसका जो आंसर है आप वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो फिर है डायरेक्ट ट्रांसफर डाटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेमोरी, उसे हम क्या कहते हैं, क्या हम इसे कैश मेमोरी कहते हैं, रैम कहते हैं, बफर या फिर रजिस्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। मगर हमने 31 क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है। यानी 31 में से अब आपको बताना है कि आउट ऑफ 31 आपको कितने करेक्ट हुए, ठीक है। 31 हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। तो विच कंप्यूटर मेमोरी चिप्स अलाउज साइमल्टेनियसली बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस, ठीक है। तो वो कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो अलो हमें करती है क्या, साइमल्टेनियसली बोथ रीड एंड राइट। रोम की बात करेंगे, रैम की बात करेंगे, ईप्रोम की बात करेंगे या फिर प्रोम की बात करेंगे। तो आपको अब ऑनेस्टली बताना होगा कि आउट ऑफ 31 यानी आउट ऑफ 31 आपको कितने करेक्ट हुए, आपको ये चीज़ बताना है। आपको ऐसे लिखना है कि जब आप कमेंट करोगे आपको लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन आएगा ए, मान के चलो ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 2 का आएगा बी, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 का आएगा मान के चलो डी। तो इसी तरीके से आपको बताना है। ऊपर आपको अपना नाम लिखना है, फुल नेम क्या नाम है आपका, और जो क्या लिखना है एड्रेस, ठीक है, क्लियर। ये चीज़ आप याद रखें, अपना नाम और एड्रेस, ये चीज़ आप याद रखें। उसके बाद हम करेंगे अनाउंस नेक्स्ट वीडियो में, यानी जिसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें हम जो टॉपर होगा इस मॉक टेस्ट का वो हम अनाउंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्लियर। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दुआ में मुझे याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।